एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। केतकी जी, वापस से मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि कई मुद्दों पर आपने अपनी बातें रखी। युवाओं को लेकर आपने कहा, महिलाओं को लेकर कहा, किसानों को लेकर कहा और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी जो ग्रामीणों के लिए घोषणा की गई, किसानों के लिए खास तौर पर, उसके लिए भी आपने यहाँ पर जिक्र किया। लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि ये परचेजिंग पावर को बढ़ाने वाला बजट साबित होगा आने वाले वक्त में? देखिए, ये जो पूरा बजट है, आपको ये बात, इस बजट में आपको एक बात ये ध्यान में आएगी कि ये बजट हम तब लेकर आ रहे हैं जब कि पूरा विश्व कोरोना की महामारी से निकलता हुआ पूरा विश्व है और इसमें भारत जो है वो 5वें नंबर पे अपनी अर्थव्यवस्था लेकर आ रहा है। 5वें नंबर पे इस समय है। हमारी प्रति व्यक्ति आय जो है वो तकरीबन दुगनी हो चुकी है, दुगनी से ज्यादा हो चुकी है। उस समय हम इस बजट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो परचेजिंग पावर हर किसी का, हर वर्ग का इस बजट पर ध्यान दिया गया है और मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि परचेजिंग पावर, जब हमारी आमदनी दुगनी होगी तो परचेजिंग पावर भी निश्चित तौर पर बढ़ेगी। ठीक है, कुछ और खास मेहमान भी है। रजनी जी, क्योंकि विपक्ष को तो बजट पसंद नहीं आ रहा है, अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए और कह रहे हैं कि भाजपाई बजट महंगाई और बेरोजगारी दोनों को ही बढ़ा देता है। रजनी जी, ये बात कि वो इसमें कोई कमियां नहीं निकाल पा रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि चुनावी बजट है। वो ढूंढ रहे होंगे कि कहीं पर से हमको कोई कमियां मिल जाए, लेकिन उनको कोई कमियां नहीं मिल रही हैं और उनको ये कहना पड़ रहा है कि ये चुनावी बजट है। इसका मतलब वो घबराए हुए हैं कि बजट हर तरह से अच्छा है, क्या करें, चुनाव आने वाला है, उसमें तो हमारी हालत वैसे ही खराब है बहुत ज्यादा। कुछ ढूंढने से भी उनको नहीं मिल पा रहा है, तब उनको कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि चुनावी बजट है ये। वाकई में बजट हमारा बहुत अच्छा है। जब आप देख रहे हैं कि हमारे वैश्विक स्थिति ऐसी है, चाहे कोरोना रहा हो, हमारे यहाँ तो हम लोगों ने अपनी नीतियों के तहत, प्रधानमंत्री जी की नीतियों के तहत, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी की उत्तर प्रदेश की नीतियों के तहत हम लोगों ने तो उस पर कंट्रोल कर लिया। हमारे यहाँ की तो स्थितियां अच्छी हो गई, लेकिन विश्व में अभी भी कई देश ऐसे हैं जो इसकी चपेट में है। और रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद में जो वैश्विक मंदी है, महंगाई की स्थिति है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ की हमने अपनी स्थितियों को अच्छा किया है, आर्थिक स्थिति बेहतर की है। तो हम तो आगे बढ़ रहे हैं और आज विपक्ष परेशान है कि ऐसा बजट जैसा हमेशा आया और इस बार भी बहुत बेहतर बजट आया है, तो उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो ढूंढते रहे हैं कि कुछ मिल जाए, उनको कुछ मिल नहीं रहा तो वो कहने पे अब उनको कहना पड़ रहा है कि चुनावी बजट है। ठीक है, 2024 से पहले का ये बजट अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण रहा सरिता जी, लेकिन एक महिलाओं के साथ खास पैनल के दौरान मैं आपसे इस वक्त चर्चा कर रही हूं, जो महिलाओं के लिए भी घोषणा की है सरकार ने अपने बजट में। लेकिन अखिलेश यादव के अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती की बात करें तो उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा है बजट। तो देखिए, इन लोगों का जो चुनाव में परिणाम आए हैं पिछले कई चुनाव में, इससे ये लोग बहुत घबराए हुए और उनको लग रहा है कि बीजेपी ने हर क्षेत्र में आगे आने वाले 10 वर्षों को, बीजेपी ने 10 वर्षों के विकास को ध्यान में रखा है और 10 वर्ष के लिए आगामी 10 वर्षों की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बजट को लाने का काम किया। क्योंकि आप पर्यावरण पे काम करने का काम सरकार ने अपने बजट में किया है। सरकार ने जो हमारी स्किल है उसके डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कहा कि हम 30 नए इंस्टीट्यूट खोलेंगे पूरे देश में और जिसमें 47 लाख नौजवानों को की शिक्षा देंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे। तो ये सारी बातें जब इनको लग रहा है कि नौकरियां भी दे रही हैं, शिक्षा भी दे रही हैं, नर्सिंग होम खोल रहे हैं जिससे हमारी बेटियां भी उसमें नर्सिंग की ट्रेनिंग लेकर हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम करेंगी, तो जब ये सारी बातें इन लोगों को दिख रही हैं तो घबरा रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा क्षेत्र बचा नहीं है, चाहे वो महिला हो, किसान हो, नौजवान हो, हर क्षेत्र में सरकार अपने बजट में इन लोगों के लिए जो कुछ लेकर आई है, तो उनको ये घबराहट हो रही है, इसलिए ये कह रहे हैं कि बजट ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो जो महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से घोषणाएं आज की गई हैं अपने बजट में, उस पर क्या रिएक्शन है सभी का, ये हमने जानने की कोशिश की। आगे भी इसी तरह से कुछ और खास मेहमानों से चर्चा जारी रहेगी बजट को लेकर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।